अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब नर्व सप्लाई ऑफ फेस एंड स्कैल्प। इसकी नर्व सप्लाई सेंसरी भी देखेंगे, मोटर भी देखेंगे। फेस की जो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है वो क्रेनियल नर्व 5 से होती है, और जो मोटर होती है वो क्रेनियल नर्व 7 से होती है। तो क्रेनियल नर्व 5 को कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व और क्रेनियल नर्व 7 को कहते हैं फेशियल नर्व। तो सबसे पहले हम सेंसरी इसकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व। ये दोनों नर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एससीक्यू में भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज़ में भी आते हैं। वैसे आप ये सारी क्रेनियल नर्व्स न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो हेड एंड नेक में अभी हम टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ क्रेनियल नर्व 5 को पढ़ेंगे और 7 को पढ़ेंगे, और इनकी रेलिवेंट सिर्फ चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आपने पूरी डिटेल में इनको न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ना है कि इनका ओरिजिन क्या है और इनके न्यूक्लियस कौन से हैं, इनका रूट क्या है, इनकी सप्लाई क्या है, ब्रांचेस क्या है, ये वहाँ पे डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी हम रेलिवेंट बातें करते हैं। जो क्रेनियल नर्व 5 है, ट्राइजेमिनल नर्व, बेसिकली ये पॉन्स से इसका ओरिजिन होता है, पॉन्स से। फिर ये ऊपर जब क्रेनियम में आती है वहाँ से इसकी 3 ब्रांचेस बनती हैं। तो 3 ब्रांचेस, एक को कहते हैं CNV1, ठीक है, इसको CNV1, 2 और 3। V1 बेसिकली इनको हम नेम्स इस तरह से देते हैं कि इनकी डेस्टिनेशन क्या है। जो CNV1 है इसकी डेस्टिनेशन है ये आइज़, तो इसको कहते हैं ऑफ्थेल्मिक नर्व, ठीक है जी। जो CNV2 है इसकी डेस्टिनेशन है मैक्सिला, तो इसको मैक्सिलरी नर्व कहते हैं। CNV3 की डेस्टिनेशन है मैंडिबल, तो इसको कौन सी कहेंगे, मैंडिबुलर नर्व कहेंगे, ठीक है जी। CNV1 जिसे हम ऑफ्थेल्मिक नर्व कहते हैं। तो अब देखते हैं कि आपने माइंड में इसका ये जो मैप है ये इम्प्रिंट कर लेना है। इस एरिया को जहन में रखें। ये जो पर्पल कलर है ये सारा CNV की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखें, ये पूरा जो ये फोरहेड वाला एरिया है इसको भी कवर कर रहा है, और अपर आईलिड को कवर कर रहा है। लोअर आईलिड को कवर नहीं कर रहा, अपर आईलिड को। और ये जो नोज़ का पोर्शन है इसको भी कवर कर रहा है। ये सारी इसकी नर्व सप्लाई हो गई, ठीक है जी। तो अब देखेंगे कि इस एरिया को सप्लाई करने के लिए जो भी ब्रांचेज़ होंगी वो सारी CNV1 की ब्रांचेज़ होंगी, ठीक है, इस एरिया को सप्लाई करने के लिए। अच्छा, CNV2 का कौन सा एरिया है, ये देखें, लोअर आईलेट से स्टार्ट होगा। ये वाला सारा एरिया लोअर आईलेट से ये नीचे, और ये नोज़ का लेटरल पार्ट और ये अपर लिप, ये सारा V2 का पार्ट है, ये इसका एरिया है। अच्छा, जो CNV3 है उसका एरिया कौन सा है, ये नीचे वाला, ये कानों के साथ और लोअर लिप और ये मैंडिबल, ये सारा एरिया CNV3 का एरिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये CNV1 का है, अपर आईलेट तक फोरहेड, और ये नोज़ का ये पार्ट, नोज़ का लेटरल पार्ट, लोअर आईलेट और ये अपर लिप, ये सारा एरिया जो है ये CNV2 का है। CNV3 कहाँ पे, लोअर लिप और ये मैंडिबल और ये एयर्स के साथ ये एरिया CNV3 का है। अब हम सारी डिटेल्स में बढ़ते हैं। CNV1 ये वाला इसका एरिया है, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक, अच्छा देखें, इस एरिया में जो भी मतलब सप्लाई होगी उसी हिसाब से हम उसको नेम दे देंगे। अब एक है सुप्रा ऑर्बिटल, ये देखें यहाँ पे ये जो ब्रांच है मतलब यहाँ से निकलेगी सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट से ऊपर ऊपर, ये CNV1 के एरिया में ही आएगी सुप्रा ऑर्बिटल। उससे मीडियली जाएँ तो यहाँ पे क्या होगा, सुप्रा ट्रॉक्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली सुप्रा ट्रॉकियल होती है, यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल। ये 2 ब्रांचेस ऐसे यहाँ से निकल रही होती हैं। तो इन 2 ब्रांचेस के बाद एक है इंफ्रा ट्रॉक्लियर, यहाँ पे देखें ये है इंफ्रा ट्रॉक्लियर, इस एरिया में ये इंफ्रा ट्रॉक्लियर हो गई, ठीक है जी। उसके अलावा इसको, इस एरिया को सप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल नेज़ल, जिसने नेज़ल एरिया को सप्लाई करना है। और यहाँ पे देखें लैक्रीमल ग्लैंड होगा, तो उसको सप्लाई करने के लिए एक लैक्रीमल ब्रांच होगी, ठीक है जी। सुप्रा ऑर्बिटल, यहाँ पहले ट्रॉक्लियर मिडली साइड पे, सुप्रा ट्रॉक्लियर ये पूरे इस एरिया को कवर करेगी, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल ये पूरे इस एरिया को कवर करेगी, यहाँ से निकलेगी। इंफ्रा ट्रॉक्लियर इस एरिया को कवर करेगी, और एक्सटर्नल नेज़ल इस एरिया को, और लैक्रीमल यहाँ पे लैक्रीमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, ठीक है जी। ये CNV1 की ब्रांचेज़ हैं और सारी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। CNV2 को देखें तो ये सारा लोअर आईलिड हो गया, अपर लिप हो गया, ये लेटरल साइड ऑफ नोज़ हो गई, ये वाला सारा मैक्सिला, ये पोर्शन जो है ये CNV2 का है। तो इसकी एक ब्रांच होती है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, क्योंकि ये जो अब पोर्शन है टेम्पोरल पोर्शन, जो ज़ाइगोमेटिक आर्च वाला ये जगह, ये इसी के एरिया में आ रहा है। तो एक ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल मतलब ये वाला पोर्शन, और फिर इससे नीचे ये फेस वाला ज़ाइगोमेटिको फेशियल, मतलब ज़ाइगोमेटिक का ही एरिया है लेकिन ये फेशियल में आ जाता है।
तो ज़ाइगोमेटिको-फेशियल ये 2 ब्रांचेज़, और ऑर्बिट से नीचे है इसलिए हम कहेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल। तो ये 3 ब्रांचेज़ इस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है जी। इसके अलावा CNV3 को देखें तो एक तो एयर के एरिया को ये सप्लाई कर रही है CNV3, तो इसको कहेंगे आरिको टेम्पोरल, ये एयर के साथ, और दूसरा देखें इस जगह पे मतलब बक्कल एरिया में, ठीक है जी, और तीसरा इस एरिया में मतलब मेंटल एरिया में। तो ये 3 इसी एरिया के हिसाब से हमने ब्रांचेस के नेम दे दिए। तो ये सेम यहाँ से आप लेटरल व्यू से भी इसको देख सकते हैं। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक थी, ये यहाँ तक। इससे पीछे CNV का ट्राइजेमिनल नर्व का कोई भी रोल नहीं है। ये बेसिकली स्पाइनल नर्व्स इन एरिया को आके सप्लाई करते हैं। स्पाइनल नर्व्स की 2 होती है ना, एक एंटीरियर रिमाई होते हैं और पोस्टीरियर रिमाई होते हैं। ये सर्विकल प्लेक्सस बनाते हैं, तो वहाँ से इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आती है। आपको आइडिया फिर भी होना चाहिए, जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है ये इस बिल्कुल पीछे वाले मेन एरिया को सप्लाई करती है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ठीक है। उससे आगे ये वाला जो एरिया है कान से पीछे, इस एरिया को सप्लाई करती है लेसर ऑक्सीपिटल। इसको ग्रेटर ऑक्सीपिटल, इसको लेसर ऑक्सीपिटल, इनके बीच में थर्ड ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और कानून से नीचे, एयर से नीचे इस एरिया को कौन सप्लाई करता है? ग्रेटर ऑरिकुलर सप्लाई करती है, ग्रेटर ऑरिकुलर। बस ये नर्व सप्लाई आपने देख लेनी है। इसके अलावा ये स्कैल्प की नर्व सप्लाई भी देख लें। इस पूरी स्कैल्प को हम किस तरह से कवर करेंगे ये देखें, इंटरेस्टिंग है। ये देखें यहाँ पे सुप्रा ट्रॉक्लियर मीडियली, इसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल, ये देखें ऊपर इस एरिया को सारा कवर कर रहे हैं। ये मतलब एंटीरियर पोर्शन को तो इन्होंने कवर कर दिया। ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये टेम्पोरल साइड पे यहाँ से कवर कर रहा है, ठीक है। आरिको टेम्पोरल यहाँ से एयर के करीब यहाँ पे इसको कवर कर रहा है एरिया को। ग्रेटर आरिकुलर ये एयर से नीचे इन्फीरियरली यहाँ पे था, तो ये यहाँ तक आ रहा है इस एरिया को, मतलब पीछे से थोड़ा सा कवर कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व इस एरिया को कवर कर रही है, थर्ड ऑक्सीपिटल बिल्कुल मीडियली, ठीक है जी, लेसर ऑक्सीपिटल यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये नर्व सप्लाई थी इसकी, सेंसरी नर्व सप्लाई। जो इसकी थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर, तो वो बेसिकली बाकी जो CNV1 है, CNV2 है, ये दोनों सेंसरी है, जबकि जो CNV3 है ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। मोटर इसलिए CNV3 को कहते हैं कि ये मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को अपनी नर्व सप्लाई देती है, तो ये सेंसरी भी है, मोटर भी है। ये आपको पहले से पता है पड़ा कि CNV1 जो है वो कौन से फोरामेन से पास होती है, आपको पहले से आइडिया है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल जो फिशर था वहाँ से पास होता था, और CNV2 ये कहाँ से पास होती थी? ये फोरामेन रुटेंडम से। रुटेंडम के नीचे फिर कौन सा फोरामेन था? RO से क्या बनता था? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल से CNV3 पास करती थी। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए बस।